नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बजरंग न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की 25 सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को सिर्फ 15 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। शक संवत 1948, विक्रम संवत 2083। आज ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि और दिन शनिवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 2 मई सन 2026। आज प्रतिपदा तिथि रात्रि 12:50 तक रहेगी। उसके बाद द्वितीया तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आज की बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आम आदमी की जेब पर पड़े बड़े असर से। एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों में भारी उछाल आया है। एक ही झटके में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 993 रुपए की जोरदार बढ़ोतरी की गई है। इस बड़े इजाफे से रेस्टोरेंट और होटल में खाना महंगा होना तय है। हालांकि आम जनता के लिए थोड़ी राहत की बात यह है कि घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है। आप अपने नजदीकी डीलर या संबंधित वेबसाइट पर जाकर आज के लेटेस्ट रेट जरूर चेक कर लें। पंजाब की सियासत से इस वक्त की बेहद सनसनीखेज खबर सामने आ रही है। शिरोमणि अकाली दल ने मुख्यमंत्री भगवंत मान पर एक बेहद ही गंभीर आरोप लगाया है। अकाली नेताओं का दावा है कि सीएम मान पंजाब विधानसभा में शराब के नशे में पहुंचे थे। विपक्ष ने सदन के अंदर और बाहर इस मुद्दे पर जमकर हंगामा किया है। अकाली दल ने साफ तौर पर मांग की है कि मुख्यमंत्री का तुरंत डोप टेस्ट कराया जाए ताकि सच्चाई जनता के सामने आ सके। देखिए, मौसम के मिजाज को लेकर मौसम विभाग ने बड़ा अलर्ट जारी किया है। भीषण गर्मी से जूझ रहे लोगों के लिए एक राहत भरी खबर है। 1 और 2 मई को उत्तर भारत समेत कई हिस्सों में तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। मौसम विभाग के मुताबिक देश के 16 राज्यों में तेज आंधी, बारिश और बिजली गिरने की प्रबल संभावना है। कुछ इलाकों में ओलावृष्टि भी हो सकती है। हालांकि कुछ अन्य राज्यों में अभी भी लू का प्रकोप जारी रहेगा, इसलिए खराब मौसम में पूरी सावधानी बरतें। अंतरराष्ट्रीय जगत से एक बड़ी और हैरान करने वाली खबर सामने आई है। क्या जापान सच में परमाणु बम दागने की तैयारी कर रहा है? इस सुगबुगाहट मात्र से ही चीन बुरी तरह घबरा गया है। ड्रैगन ने तुरंत संयुक्त राष्ट्र का दरवाजा खटखटाया है। चीनी प्रतिनिधियों ने यूएन में गुहार लगाते हुए कहा है कि जल्द से जल्द जापान को रोका जाए, वरना पूरी दुनिया में एक बड़ा अनर्थ हो जाएगा। इस घटनाक्रम के बाद वैश्विक स्तर पर कूटनीतिक हलचल तेज हो गई है। दुनिया भर की नजरें अब संयुक्त राष्ट्र पर टिकी हैं। बिहार की राजधानी पटना से अतिक्रमणकारियों के लिए बड़ी खबर है। पटना को एक क्लीन सिटी बनाने के विजन के साथ आज से जिलाधिकारी का कड़ा बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। प्रशासन ने इस बड़े अभियान को अंजाम देने के लिए कुल 9 विशेष टीमों का गठन किया है। इस अभियान का मुख्य फोकस शहर के वीआईपी इलाकों, खासकर नेहरू मार्ग और अटल पथ पर रहेगा। सड़कों के किनारे अवैध रूप से किए गए निर्माण को आज से जमींदोज किया जा रहा है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि यह कार्रवाई सख्ती से जारी रहेगी। पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद एक्शन मोड में आ गई हैं। वे भवानीपुर स्थित स्ट्रांग रूम में औचक निरीक्षण करने पहुंची और वहां करीब 4 घंटे तक डटी रहीं। बाहर आकर ममता ने कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि हम किसी को भी ईवीएम लूटने की इजाजत नहीं देंगे और हमारी पैनी नजर बनी हुई है। दूसरी ओर इस पूरे मामले पर चुनाव आयोग ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर स्थिति स्पष्ट करते हुए सभी दलों को आश्वस्त किया है। राजधानी दिल्ली के निवासियों के लिए एक अहम और बेहद सुविधाजनक जानकारी है। 1 मई से दिल्ली में स्व गणना की शुरुआत हो चुकी है। अब आपको जनगणना के लिए सरकारी कर्मचारियों के घर आने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सरकार ने इस प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और आसान बना दिया है। अब आप घर बैठे ही अपने मोबाइल फोन या कंप्यूटर के जरिए आसानी से अपना जनगणना फॉर्म खुद भर सकते हैं। डिजिटल इंडिया के तहत उठाया गया यह कदम लोगों का समय बचाएगा। दिल्ली की ट्रैफिक व्यवस्था से जुड़ी एक बेहद चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। आरोप है कि पुलिस और परिवहन विभाग की कथित मिलीभगत से राजधानी में 3 लाख से ज्यादा अवैध रिक्शे बेखौफ दौड़ रहे हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यहां रोजाना प्रति रिक्शा 100 रुपए की अवैध वसूली का एक पूरा सिस्टम काम कर रहा है। इस बड़े खुलासे के बाद दिल्ली प्रशासन और यातायात पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। देखना होगा कि सरकार इस अवैध वसूली सिंडिकेट पर क्या एक्शन लेती है। टोल हाईवे पर सफर करने वालों के लिए एक बहुत ही शानदार खबर है। अब आपको टोल प्लाजा पर लंबी लाइनों में लगने या अपनी गाड़ी रोकने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। गुजरात में देश का पहला बैरियरलेस टोल प्लाजा शुरू हो गया है। इसका मतलब है कि अब टोल पर कोई बैरियर नहीं होगा। आपकी गाड़ी बिना रुके सीधे गुजर जाएगी और आधुनिक कैमरों की मदद से आपके फास्टैग अकाउंट से खुद ही टोल कट जाएगा। यह नई तकनीक न सिर्फ लोगों का कीमती समय बचाएगी, बल्कि जाम से भी मुक्ति दिलाएगी।
हरियाणा राज्य के विकास को लेकर सरकार ने एक बड़ा ब्लूप्रिंट तैयार किया है। प्रदेश के कुल 69 शहरों में नए सिरे से सेक्टर बसाए जाएंगे। इसके लिए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण यानी HSVP ने जमीन खरीद के लिए अपना जावा ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। सरकार का लक्ष्य कुल 1.67 लाख एकड़ जमीन का अधिग्रहण करना है। बता दें कि इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत 13 शहरों में जमीन खरीद की प्रक्रिया शुरू भी हो चुकी है। इस कदम से राज्य में शहरीकरण को नई रफ्तार मिलेगी। अब बात करते हैं एक बेहद जरूरी खबर की, जो सीधे आपसे और आपके आधार कार्ड से जुड़ी है। अगर आप अपने आधार कार्ड में नाम, पता, मोबाइल नंबर या जन्म तिथि में कोई भी बदलाव कराना चाहते हैं तो अब आपको इसके लिए शुल्क चुकाना होगा। UIDAI ने खुद इस बात की आधिकारिक जानकारी दी है कि इन अपडेट्स के लिए अब आपको 75 रुपए का चार्ज देना होगा। इसलिए अगर आपके आधार में कोई भी सुधार बाकी है तो इस नए नियम को ध्यान में रखकर ही आधार सेवा केंद्र जाएं या ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी करें। नौकरी पेशा लोगों के लिए एक अहम अपडेट है। अब आपके टेक होम वेतन यानी हाथ में आने वाली सैलरी में थोड़ी कमी आ सकती है। सरकार PF और पेंशन के नियमों में बड़ा बदलाव करने जा रही है। नई योजना के तहत अब पेंशन के लिए 15,000 की बजाय 25,000 रुपए तक की सैलरी से पैसा काटा जाएगा। इस फैसले से भविष्य में आपकी पेंशन की रकम तो जरूर बढ़ेगी, लेकिन मौजूदा समय में आपके बैंक खाते में आने वाली मासिक सैलरी का हिस्सा कम हो जाएगा। बिहार के लौरिया से खबर है, जहां 3 दिवसीय नागरिकता शिविर का सफलतापूर्वक समापन हो गया है। इस खास शिविर में सीमा पार नेपाल से आकर यहां ब्याही गई महिलाओं ने भारतीय नागरिकता के लिए भारी संख्या में आवेदन किया है। शिविर के दौरान BDO ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी महिलाओं के आवेदनों और उनके दस्तावेजों की गहनता से जांच की जाएगी। कागजातों की पूरी तरह से वेरिफिकेशन होने के बाद ही नागरिकता देने की आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय पटल से भारत के लिए एक बेहद गर्व करने वाली खबर सामने आई है। भारत अब ऊर्जा के क्षेत्र में अमेरिका को पछाड़कर एक नया ग्लोबल पावर हाउस बन गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत ने हाल ही में इतनी विशाल मात्रा में बिजली का उत्पादन किया है, जिसे पाकिस्तान जैसे देश पूरे 1 साल में भी खर्च नहीं कर सकते। यह महा उपलब्धि भारत की बढ़ती आर्थिक और ढांचागत ताकत को पूरी दुनिया के सामने मजबूती से दर्शा रही है। इनकम टैक्स विभाग ने आम जनता के लिए कई नए और सख्त नियम लागू कर दिए हैं। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो अब आपकी मुश्किलें काफी बढ़ने वाली हैं। नए नियमों के मुताबिक बिना पैन कार्ड के अब आप न तो सोना खरीद पाएंगे और न ही कोई नई गाड़ी अपने नाम कर सकेंगे। इतना ही नहीं, बैंकिंग और निवेश से जुड़े करीब 7 बड़े और जरूरी काम भी पैन कार्ड के बिना पूरी तरह से रुक जाएंगे। इसलिए वित्तीय लेन देन को सुचारू रखने के लिए अपना पैन कार्ड तुरंत अपडेट करवा लें। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों और बयानबाजी से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान ने एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के खिलाफ जहर उगला है। पाकिस्तानी सरकार ने बेबुनियाद आरोप लगाते हुए कहा है कि भारत में मुसलमानों की पहचान को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही उसने दुनिया भर के देशों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS को रोकने की बेतुकी अपील भी की है। भारत ने हमेशा से ही पाकिस्तान के ऐसे झूठे दावों को सिरे से खारिज कर करारा जवाब दिया है। हवाई सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक झटके वाली खबर है। आसमान छूती एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी महंगे तेल की कीमतों ने एयर इंडिया का पूरा खेल बिगाड़ कर रख दिया है। ईंधन के दामों में लगातार हो रहे इजाफे के कारण कंपनी के लिए अपनी सभी फ्लाइट्स को ऑपरेट करना अब काफी मुश्किल होता जा रहा है। इसी घाटे को कम करने के लिए एयर इंडिया अब अपनी करीब 100 उड़ानें कम करने की तैयारी कर रही है। इससे कई रूट्स पर यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। पंजाब की सियासत में दल बदल को लेकर घमासान तेज हो गया है। आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए सांसदों की सदस्यता पर अब तलवार लटक रही है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस मुद्दे पर आक्रामक रुख अपनाते हुए अपनी ही पार्टी के नेता राघव चड्ढा के एक पुराने बयान को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया है। मान ने साफ कर दिया है कि जो नेता पार्टी के सिंबल पर जीतकर पाला बदल रहे हैं, उन पर दल बदल कानून के तहत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बिहार की राजधानी पटना से राशन कार्ड धारकों के लिए एक बड़ी और जरूरी खबर आ रही है। प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जिले में करीब 2.99 लाख राशन कार्ड रद्द कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि अपात्र लोगों को बाहर करने के लिए यह छंटनी की गई है। कहीं इस रद्द हुई लिस्ट में आपका नाम तो शामिल नहीं है। अगर आपको भी अपना राशन कार्ड कटने का डर है तो आप तुरंत खाद्य आपूर्ति विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना नाम चेक कर सकते हैं।
आखिर में बात हरियाणा की, जहां की सरकार ने राज्य के विकास और किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने अपनी लैंड पूलिंग पॉलिसी में कई अहम बदलाव किए हैं, जिससे राज्य में 10 नई आईएमटी यानी इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप बनने का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है। इस नई नीति की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें किसानों की भी बराबर की हिस्सेदारी सुनिश्चित की गई है। सरकार का दावा है कि इस कदम से न केवल औद्योगिकरण को रफ्तार मिलेगी, बल्कि किसानों को भी आर्थिक फायदा होगा।